we'll record the session in case we want to distribute to other people. Now, one more thing, one of the volunteers has joined to take notes for us. So thank you, Kshitij. And then he'll share those notes with everyone. But at the same time, I encourage everyone to please take notes. जो भी points बोल रहे हैं अच्छे points, note them down and utilize those points, because I've had conversation with Jatin earlier and very solid, very important points he has told me. And okay, so we'll get started. And okay, cool. So first of all, this is Jatin. Jatin was with Mayank Tutorials 2 years ago. He scored in boards, he scored 93% in HSC, and then he scored 99.5 in MSTCET. Yes. And 98.5 in JEE mains, and then in advanced your rank was around 16,000. So first of all, I would say kudos. अगर आपको smiley दिख रहा है handshake का, तो please do that, because he has definitely achieved a lot, and he has a lot of good things to say about us and overall his preparation and all of that. So and currently he is studying at VJTI. So I'll just ask him to introduce himself first, and then we'll get started. So hello everyone, I am Jatin Baranwal. मैं Mayank का ही student हूँ, and thanks to Mandoz sir, तुम्हें इतना कुछ knowledge मिल पा रहा है, तो we can start. Okay, great. So very good session it's going to be. So first is first question is when and how to start. Like when should you start your preparation? How should you go about it? So, and most of the talking will be done by Jatin. So over to you, Jatin. Like when should people start? How they should start? Yeah. तो कैसे स्टार्ट करना है, तो बता दो कैसे स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गूगल करो कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं JEE में, CET में, उनमें से किसका वेटेज सबसे ज्यादा है. जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स में 3 का वेटेज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का 5 का वेटेज है. कुछ कुछ सिंपल चैप्टर्स भी है जैसे डायमेंशंस, एरर्स, उसके 1 कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं JEE CET में. ये सब सिंपल चैप्टर्स है, इनका हम इजीली कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स ढूंढो जो इजीली कर सकते हो, जिन पे तुम्हें इंटरेस्ट है. एंड व्हेन टू स्टार्ट, उसको तो अभी भी कर सकते हो तुम. व्हेन क्या, फिजिक्स का अगर क्लासेस में कुछ चैप्टर्स नहीं सिखाए तो भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उसमें कुछ प्रीरिक्विजिट नहीं है. बट केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए जैसे ही कोई चैप्टर हो जा रहे हैं मयंक में, एंड उसका तुम स्टार्ट कर डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट. Right. So basically go online, see the weightages. That weightage is very important, and that's how you should plan कि कैसे कौन से चैप्टर को ज्यादा weightage देना है. And when तो मतलब जब जागो तब सवेरा, तो as soon as possible you guys have to start planning. And वो कैसे करना है, how, we'll get to that in a bit. So now one of the most important question, अगर आप entrance पे focus कर रहे हो, so like should you focus on 12th, should you focus on entrance, Yeah. should you go to college, ये सब के बारे में क्या बोलेंगे? Yes. So honestly speaking, 12th का मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं. अगर इफ यू आर गिविंग JEE और एंट्रेंस एनी एंट्रेंस एग्जाम, अगर तुम BSc देते हो तो हाँ यूजफुल है, लेकिन अगर एंट्रेंस है तो यू शुड फोकस ऑन एंट्रेंस मोस्टली. बट अगर एंट्रेंस कर रहे हो तो फिर 12th पढ़ना ही पड़ेगा. 12th तो बेसिक्स है, वो फंडामेंटल्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड इज कि पहले 12th का देखो क्या है, चैप्टर रीड करो, कंसेप्चुअली समझो. रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जो 12th में बेसिकली करते हैं 11th में किया ही होगा किसी ने. तो सबके लिए समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, देन डायरेक्टली तुम्हारे रेफरेंस बुक्स जो भी होंगे मैंने या जो बाहर से खरीदे होंगे उसमें से यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट. एंड रिगार्डिंग कॉलेज का, तो कॉलेज में कुछ नहीं सिखाते हैं तुम्हें. 11th जो 12th में यहाँ पर है उनको समझ गया होगा कि कॉलेज में कुछ नहीं सिखाते. एक जो 11th में है वो एक बार जाएंगे तुम्हें इसलिए पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता. सिर्फ टाइम पास है, टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते खुद पे. तो घर पे रह के पढ़ोगे, ज्यादा टाइम दे पाओगे खुद को और इजिली स्कोर कर पाओगे. Right. So basically 12th से स्टार्ट करो. कोई भी चैप्टर 12th के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चालू करो, या फिर अगर NCERT यूज करते हो, जब हम मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल गेट इनटू एग्जैक्टली. बट स्टार्ट करो पहले बेसिक से. 12th का एक बार चैप्टर पढ़ो एंड देन गेट टू जंप टू एंट्रेंस 11th एंड 12th बोल. एंड उसमें एक और क्वेश्चन है मुझे. सो लाइक 11th, अभी कैसे लॉट ऑफ पीपल जॉइन कोचिंग इन 12th and 11th, from what I know, like 20% weightage is on 11th. Yeah. How much is the dependency कि 11th अगर मिस हो गया तो 12th हो जाएगा, कैसे करेंगे? हाँ, तो जो अभी 12th में है जिनका बहुत लैग आउट हो चुका है, कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी काफी टाइम है, तुम कर सकते हो. जैसे मैंने कहा सर्च करो कौन सा ज्यादा वेटेज है, किसका कम वेटेज है, फंडामेंटल से स्टार्ट करो. एंड ऑल्सो मतलब
जिनका तुम्हें लग रहा है कि जो हार्ड चैप्टर्स है, जो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम लगा करने के लिए, वो सब स्किप कर दो। एंड मोस्टली इजी ऑल्सो, मतलब 50% ऑफ द जे पेपर काफी सिंपल होता है, तो वो कर सकते हैं जो 12th में भी अभी भी है। एंड 11th का कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है तो वो करो, जैसे प्रोबेबिलिटी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड डायमेंशंस एंड एरर्स है, मोशन और स्ट्रेट लाइन है, काइनेमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काइनेमेटिक्स ऐड होता है, तो ये सब चैप्टर्स उन्हें करना ही पड़ेगा जो 11th 12th में। इन दैट यू कैन प्रोसीड इजीली, बट टाइम उनको ज्यादा देना पड़ेगा जो लैग आउट हो चुके हैं, क्योंकि मेहनत है बहुत JEE में। तो ये बहुत अच्छे से सुन लेना, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लैग आउट हुआ है आपका 11th, for some reason basics weak है, the only solution is putting in the extra time, extra efforts. तो वो चीज आप अच्छे से समझ लो and start your preparation. If you not started, start today. That is very important. Okay. Now one more point we were discussing, like study material. There's so much study material. Like Mayan gave some study material. Our boards की books खरीदते हो, NCERT is there. There are so many publications available. So what did you use and what is your feedback? What should these guys use? तो मैंने यूज किया था, अगर टेल अबाउट सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, मैथ्स के लिए आई यूज मोस्टली MTG। एंड जो नोट्स थे, जो 12th का नोट्स था, MTG एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मैंने JEE के लिए ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। एंड 15 इयर्स के, मतलब टोटल अगर 2-2 सेशंस थे तो वहाँ पर ओवरऑल 30 क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू CET मैंने 10 इयर्स का सॉल्व किया था, which concludes like 10 क्वेश्चन और 10 पेपर्स। एंड फॉर फिजिक्स के लिए DC पांडे इज द बेस्ट बुक आई हैव सीन, और टोटल 5 बुक्स होते हैं हर एक ईयर में, JEE मेन, CET एंड एडवांस लेवल तक उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड फॉर केमिस्ट्री के लिए NCERT इज द बाइबल। NCERT के चार बुक्स है, 11th के 2, 12th के 2, वो कर लो। JEE में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन है आई गेस, 24 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड CET के लिए तो CET के लिए बोर्ड्स इज इनफ, बोर्ड्स एंड MTG अच्छे से कर लो, पूरा हर एक फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और तो CET इसलिए सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर तुम्हें और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरे बुक्स रेफर करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन इसके थ्योरी मत देखो ज्यादा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे जाओ। बट मोस्टली आगे जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उससे सब हो जाएगा। मैंने एज सच कोई दूसरा बुक्स यूज नहीं किया था, बस ये जो मैंने बताया वही यूज किया। एंड मेजरली बच्चे कैसे है कि इसका थ्योरी पढ़ा, इसका थ्योरी पढ़ा, इसका थ्योरी पढ़ा, फॉरगेट अबाउट थ्योरी, गेट इनटू द रियल स्टफ, स्टार्ट सॉल्विंग। क्योंकि थ्योरी में कैसे यू गेट योर टाइम, सांस लेने का आपको मौका मिल रहा है, अच्छा मैं ये पढ़ूंगा फिर सॉल्व करूंगा, वैसा मत करो। एक जगह का थ्योरी पढ़ो एंड स्टार्ट सॉल्विंग, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड जस्ट टू समराइज वापस, MTG फॉर केमिस्ट्री, MTG फॉर मैथ्स, then for chemistry NCERT books, you have to refer NCERT books. And I think जब NEET का सेशन करेंगे that time we'll talk कि biology also NCERT is bible, and then physics के लिए DC पांडे, and उसका difficulty level थोड़ा normal से ऊपर होगा। करेक्ट, ज्यादा लेवल होता है उनका, वो JEE के लिए रिस्पेक्ट में ज्यादा बेटर है। CET के लिए बोर्ड्स इज इनफ, बहुत है, बोर्ड्स ले लो, MTG ले लो, काफी। राइट। एंड देन ओवरऑल CET अगर आप कर रहे हो तो पहले 12th का कॉन्सेप्ट, 11 12th के बुक्स अच्छे से, अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि 12th का CET में अच्छे से कर रहा हूँ, 12th का सारा मटेरियल पढ़ लेकर, 11th का कितना इंपॉर्टेंट है CET के लिए? CET के लिए 11th है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CET का अगर 98% प्लस नहीं आते तो CET में तुम दो ही मत, फिर CET का कुछ काम का है नहीं। 40% इज फ्रॉम 11th एंड 60% इज फ्रॉम 12th अगर CET के रिस्पेक्ट में, तो 11th इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET। JEE के लिए आई थिंक JEE का, जैसे मैंने कहा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो रिफर करो, किसका ज्यादा वेटेज है वो सब करके यू कैन पास, इजीली JEE पास कर सकते हैं। एंड ये पूरे कॉन्वर्सेशन में एक कॉमन पॉइंट क्या है कि यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। ये जो भी परसेंटेजेस है ये चेंज होते रहते हैं, वगैरह अलग आएंगे, पोर्शन डिडक्ट होता है। एंड एक सिंपल वेबसाइट है, गूगल पे आप जाओ, सर्च करो, 2-3 लिंक से आप देखो, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट जो भी बैंक वाले हैं, यू कैन कम आस्क अस कि सर ये मेरे को समझना है, पोर्शन समझना है। यू हैव टू आस्क। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपकी ये जो बोट है या कार है JEE की, CET की, जो आप ड्राइव कर रहे हो, यू आर इन द ड्राइविंग सीट। सो जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी एक्शंस लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, वो आपको लेने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यस आई वांट टू डू इट, आई वांट टू नो ओके पोर्शन क्या है, अभी आपको उसमें हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली वी आर देयर, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टडी मटेरियल का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड जिसको भी क्वेश्चन आंसर्स है प्लीज कीप देम विद यू,
And in the meantime, if you want to drop anything in chat box, you can do that. अगर बीच में हम लोग आंसर कर सकते हैं तो we'll do that as well. Now बहुत important है कि टाइम टेबल सबको ये मतलब एकदम मैजिकल क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर सबको मिल जाए तो टाइम टेबल. एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू नो, आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना आंसर, but let's see what do you have to say about, like, what was your timetable, what should be the ideal timetable? Okay, so regarding timetable, ये मेरे साथ भी हुआ था कि I have decided कि ये मतलब मैं इतना करूंगा 6 मंथ की मेरा ये क्वेश्चन होना कंप्लीट होना चाहिए, बट एक्चुअली वो कभी फॉलो हो नहीं पाता है. सो द बेस्ट सोल्यूशन इज कि हम सुबह सुबह जैसे उठते हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये दो टॉपिक्स करने हैं, ये चैप्टर करना है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट हम डिसाइड कर लेना चाहिए सुबह सुबह ही कि दिस ऑल वी आर गोना डू इन अ डे, एंड वो कंप्लीट करो इन अ डे. क्योंकि अगर लैग आउट होकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर अप नहीं हो पाता, बहुत 70 to 90 चैप्टर्स है, वो 2 साल भी बहुत कम पड़ते हैं इसलिए, टू बी ऑनेस्ट. सो डे वाइज डिसाइड करो ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए. इवेंचुअली तुम्हारा तुम ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जांपल अगर इंटरफेरेंस चैप्टर है फिजिक्स का, उसके लिए 3 days इज मोर देन 3 days. द 3 days में हाफ आधा आधा करो, एंड कोई उसके साथ अगर बोर हो रहे हो ज्यादा, बीच में केमिस्ट्री ले लो, बीच में मैथ्स ले लो, या फिर जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो कर लो. कोई भी अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, कि मैथ्स कर रहा है, तो फिर मैं भी उसका देख लूंगा, तो चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो. उससे तुम अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प कर सकते हो, खुद की हेल्प ले सकते हो, खुद का भी तुम्हारे यूजफुल होगा, उसका हेल्प लो. ऑल दिस से तुम्हारा टाइम टेबल तुम देखो कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर अप हो चुका है. ऑल्सो आई वुड से कि मतलब हर एक चैप्टर को कम से कम 5 to 6 days लगते हैं अगर एंट्रेंस के रिस्पेक्ट पे, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स. केमिस्ट्री 2 दिन में हो जाए, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. आई वुड रिकमेंड कि 25 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो विद रिस्पेक्ट टू जेडबलई. सीईटी का सब अटेम्प्ट करो, सब कुछ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है. तुम्हारे फिंगर टिप्स तो सब होना चाहिए केमिस्ट्री का, हर एक रिएक्शन, हर एक कौन सा न्यूक्लियोफाइल क्या, सब कुछ होना चाहिए. ऑल्सो जैसे मैंने बताया हर एक डे का सिलेक्ट करना, मैं ये चिराग सर को रोज मैसेज करता था इन 12th स्टैंडर्ड की, मैंने ये किया इन दी एंड, रात को 11-12 बजे जब भी मैं सोने से पहले मैसेज कर दिया करता था कि ये मैंने किया, ये मैंने किया. तो काफी हेल्पफुल था मेरे लिए कि कैसे मेरा प्रोसीड हो रहा है, मेरा प्रोग्रेस कैसे हो रहा है देखना. ऑल्सो 11th का एंड तक तुम लोग का 11th का ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 80%. क्योंकि मेरा थोड़ा लैग आउट हुआ था, मैंने हाफ 11th में स्टार्ट किया, ये गलती मत करो तुम सब. 11th के एंड तक क्वेश्चन कंप्लीट करने का ट्राई करो. सीईटी का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 11th, एंड 12th का ऑल्सो 80% तक हो जाना चाहिए. डिले मत करो जो भी कर रहे हो. Yes, perfect. And I want to Chirag sir, can you turn on your video, Chirag Mistry sir, and unmute yourself if possible? I think Chirag Mistry sir is with us. Can you do that? Yes, sir. So, Chirag Mistry sir, just a second. हाँ सर बोलिए ना. Yes. So, like this one thing which Jatin said is very important. Like Jatin, every day, first of all, every day आपको plan करना है कि क्या करना है, and then उसने Jatin चिराग सर को अकाउंटेबल रखा कि मैं ये चीज करूंगा और मैं उनको मैसेज करूंगा, एंड वो आज भी बच्चों के साथ करते हैं, बट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव. तो वो एक चीज है सर. वो कैसा था, मतलब जतिन क्या आपको भेजता रहता था हर चीज, वो आप बताओ ना सर. सर जतिन में एक खासियत थी सर. एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर सर. सर जतिन में एक खास बात थी कि ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, कि जो करना है मतलब करना है, नो डिस्ट्रैक्शन. सेकेंडली, thirdly, whatever I used to say, he used to follow like anything, by hook or crook, irrespective of all the other stuff whichever going, like college है, practical है, relations है, family members है, कुछ भी हो जाए, but उनका जो टारगेट था, जतिन का जो मैं टारगेट देता हूँ, या फिर वो जो प्लान करता है कि आज ये करना है, वो कैसे भी करके रात तक मुझे अपडेट होना ही था. Like by 11 or 12, he used to drop a message कि this much particular part is completed, this much, and ये पूरा सर हमारा मिनिमम जतिन 1-1.5 साल चला है कंटिन्यूस. हाँ चला सर आराम से, मतलब every day, every single day he used to message me कि आज इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है. मैंने बहुत बच्चों को बोला था कि ऐसा करो, आप भी ऐसा करो, बट अल्टीमेटली एक ही लड़के ने ऐसा किया, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने सर. राइट. यस यस, थैंक यू सर. आप रहो और अनम्यूट कर सकते हो. आगे कुछ भी रहेगा तो मैं आपको. या श्योर सर. यस, थैंक यू सर. ओके, सो बैक टू
just a second. Okay, so basically we were discussing about timetable, right? आपको खुद का everyone is different. उसमें बच्चे का क्वेश्चन आया था late night studies, do they help? Were you a late night study person? नो, मैं मोस्टली सुबह 6 बजे उठ के जो स्टडीज के वो किया, बट करंटली मेरा टाइम टेबल पूरा उल्टा हो गया। मैं नाउ आई एम स्टडिंग अबाउट अराउंड 2 to 3 o'clock मैं अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन सुबह आई वेक अप एट अराउंड 9 o'clock। सो वो तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें अगर सुबह अच्छे से पढ़ने रहो सुबह करो, शाम को रात को करो, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा करो, सब हेल्पफुल होगा अगर तुम करो। So in terms of timetable, basically आप लोग गोल बेस्ड टाइम टेबल सेट करो कि ये मैं करूंगा, ये मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, मैं एक पर्सन को अकाउंटेबल रखूंगा। जतिन के केस में चिराग मिस्त्री सर थे, ठीक है, आपके केस में भी चिराग मिस्त्री सर हो सकते हैं, जय सर हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टीचर हो सकता है, मुझे पकड़ना है मुझे पकड़ो, आई विल बी हैप्पी टू कीप यू गाइस अकाउंटेबल। या फिर आपके कोई एक दूसरे स्टूडेंट्स हो, उनको वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड विल टॉक अबाउट what kept him motivated, but वो आगे हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले एक और चीज है कि how to focus on your weak subject। like एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सबको होता है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरा वीक है, how do you tackle that, how do you improve on that? इसका सिंपल आंसर है कि प्रैक्टिस करना। जैसे अगर किसी का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो उसे ज्यादा रिविजन करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 3 टाइम्स ऑफ रिविजन कोई भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी चैप्टर के लिए, उसके लिए ज्यादा रिविजन रखो। हर एक सम को मेथड वाइज सॉल्व, मेथड का ही लिख के रखा, कोई पॉइंट ज्यादा वीक है, ज्यादा सम में हार्ड डिफिकल्टी हो रही है, वो उसी जगह पर लिख दो कि ये ऐसे सॉल्व करना है, ये मुझे डिफिकल्ट लगा था। एंड अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मोस्टली मैं देखा कि रिएक्शन पे सब कंफ्यूज होते हैं, कैसा क्या रिएक्शन है, तो उसका चिराग राहुल सर एंड संतोष सर बहुत इजीली एक्सप्लेन कर, उन्होंने ट्रिक्स भी दिए हैं, हमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स दिए हैं संतोष सर ने, बहुत फनी ट्रिक्स थे, ये इसको ऐसे करना है, ऐसे करना, तो उससे मुझे इजीली यूज हुआ था केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स का तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स का तो आई थिंक कुछ फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम 5 टाइम्स रिविजन किया था, मेरा काफी वीक था। तो उससे इवन तो एग्जाम में भी सेशन 1 में JEE के 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए एंड सेशन 2 में 3 में से 1 ही सॉल्व हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम रिविजन बहुत बार किए तब भी नहीं हो पाता है, बट काफी यूजफुल है ये। जैसे अगर मैं नहीं करता प्रैक्टिस तो मुझे एक ही क्वेश्चन नहीं आता, मेरा 4 मार्क्स मतलब अराउंड 20 to 30,000 रैंक पीछे हो जाता 4 मार्क्स। JEE में काफी ज्यादा कंपटीशन है, एक मार्क के लिए करीब 2 to 3,000 बच्चे होते हैं। सो वीक सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, एक भी परसेंटाइल एक भी सब्जेक्ट अगर पीछे हो गया आपका परसेंटाइल तो तुम लॉग आउट हो जाओगे, परसेंटाइल पूरा गिर जाता है। सो फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिस करो, टाइम दो, हो जाएगा। बेसिकली कोई भी वीक नहीं रख सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स, आई थिंक जितना भी मैंने सुना है सबका फिजिक्स नहीं होता है, सिर्फ फिजिक्स नहीं होता है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इजी चैप्टर से चालू करो, धीरे धीरे बिल्डअप करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, कांस्टेंट रिवीजन। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स जहाँ पे हो रही है वो मार्क करो, या फिर एक मिस्टेक्स नोटबुक बनाओ। पहले एक सेशन में हमने बोला था कीप अ मिस्टेक्स नोटबुक जहाँ पे यू कैन राइट डाउन योर मिस्टेक्स क्या हो रही है, एंड टेक हेल्प ऑफ अस, कम टू अस, बट यू कैन नॉट कम टू अस कि सर फिजिक्स नहीं हो रहा है। यू हैव टू लाइक सर ये पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे ये पार्ट नहीं समझ रहा है, हाउ डू आई टैकल दैट। Be very good with your question. A good answer is as good as a good question. If you don't ask the right question, answer kabhi nahi milega. So again, you have to make sure you do that, right? And then Jatin also talked about revision. Minimum 3 revision करना है, मतलब हर चैप्टर का आपको minimum 3 times तो आपका revision होना ही चाहिए। आपको पूरे सिलेबस का 3 बार revision minimum. In some chapters he did 5 times also. Yes. जो वीक सब्जेक्ट है उससे ज्यादा करने का ट्राई करो रिविजन। तो पहले तो आई नो बहुत लोग सोच रहे हैं पहले एक बार तो हो जाने तो ऐसा, बट द ओनली थिंग इज टाइम। आपको टाइम डालना ही पड़ेगा। सबके पास, सब कैंडिडेट के पास 24 घंटे है। जो 5 बार रिवाइज करता है वो 15 घंटे पढ़ता है। एंड एक है ना म्यूट, ये मीटिंग सॉरी फॉर दिस। अगेन सबके पास 24 घंटे है, एंड वो हम लोग थोड़ा और नेक्स्ट पॉइंट पे इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टडी आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। फॉर एग्जांपल 11th को जब चालू किया, 11th समझो 11th के फर्स्ट 3 मंथ कैसे प्रोग्रेस किया आपने? तो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था अबाउट 3-4 आवर्स, काफी कम रखा था। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है, तो मैंने सर्च किया 3 to 4 आवर्स ही रखा था। इवेंचुअली मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, फिर 2 वीक्स ही गए थे हम, एंड देन
slowly मैंने 3 hours किया, 6 hours किया। 12th में it was around 10 to 12 hours, this is the peak I reached in 12th। जेई के टाइम पे it was 15 hours, जब एक मंथ बचा था, सिर्फ बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करना था, रिवीजन कर रहा था, तो I reached till 15 hours। in that way I progressed कि कितना hours कितना टाइम देना। राइट एंड उसके अंदर आई थिंक एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आया था कि फॉर एग्जांपल अभी आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, कैसे नहीं, करते हो, एक ही सब्जेक्ट कैसे स्विच करते थे? तो तुम्हारे अगर तुम किसी सब्जेक्ट से बोर हो जाता है, जैसे मैथ्स ही कर रहे हो 2 दिन से तुम बोर हो जाओगे, तो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लो, जैसे किसी को केमिस्ट्री पसंद हो, किसी को फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पसंद, मुझे बहुत पसंद है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स ले लो, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर ट्राई करो, जिससे ज्यादा मोटिवेशन आ रहा है कि ये करना है मेरे को, ये ले लो। सब्जेक्ट आप करते रहो, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो 2-2 घंटा, तो वो भी चलेगा, लेकिन जैसा हो रहा है बट टाइम दो, टाइम करना है, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर दिस। सो बेसिकली जो अभी 11th में है, जो जस्ट स्टार्टेड है एंड आपका गोल अगर 99 पॉइंट समथिंग है, यू वांट टू बिकम दैट, सो राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट 3-4 आवर्स। जो 12th में है दे हैव टू गेट टू 8-9 आवर्स। ओके, व्हाटएवर इट टेक्स, वो आपको फिगर आउट करना है, कोई और नहीं आएगा आपको फिगर आउट करने के लिए, बट 8-9 आवर्स होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली टुवर्ड एग्जाम में आपको कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ मत करो, ऑटोमेटिकली 15 घंटे हो जाएगी, क्योंकि सबकी हो जाता है, इसलिए हो जाता है, सब छोड़ देंगे तुम बाय द टाइम, सब छोड़ देंगे, खेलना वेलना भूल जाओगे, हाँ, टाइम फिर वो तभी आपको डर लगे। बट ऐसा ना हो कि कुछ नहीं हुआ है, ना 3-4 हुआ है, ना 8-9 हुआ है, सीधा एंड में 15 करने से कोई फायदा नहीं है। एंड में कुछ नहीं होता, एक वीक पहले भी स्टार्ट, एक वीक उल्टा कुछ करना नहीं होता है तुम्हें, एक वीक इज द लास्ट का 1-2 डेज इज फॉर रेस्ट, कुछ करना है, तो बताऊंगा आगे कैसे कैसे करना है। राइट एंड देन जो हम लोग सीईटी, जो अभी इतने एंट्रेंसेस है, जेडब्ल्यू है, जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, सीईटी, देन बाय द वे ये सब की डिटेल्स कितने मार्क्स के होते हैं, क्या पैटर्न होती है, यू शुड नो दैट। अगर आप में से किसी को नहीं पता है, जो अभी 11th स्टार्ट हो चुके हैं और जो 12th में है, ये सब डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली वी विल हेल्प यू आउट इफ यू नीड टू नो, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट? एंड देन देयर आर अदर एग्जाम्स आल्सो, वी आई ट्रिपल ई, लेट्सैट, ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स फोकस ऑन सीईटी एंड जेडब्ल्यू फर्स्ट, एंड देन हम लोग बाकी पे जाते हैं। सो कैसा है, क्या अलग है, किस पे फोकस करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि मैं किस पे? तो मैं अपने बताता हूँ पहले कि मैंने कैसे किया था। पूरा कंप्लीट 2 इयर्स मैंने जेई पे फोकस था, एंड आई वांट टू क्रैक जेई एंड जेई एडवांस टू, मुझे जेई एडवांस से आईआईटी क्रैक करना था, टू बी ऑनेस्ट। एंड कंप्लीट 2 इयर्स आई डिड जेडब्ल्यू का, ये बुक्स करके ये किया, एंड इन द एंड जब जेई एडवांस के रिजल्ट्स आ गए तो मुझे लगा कि जेई में एडवांस कम कम रैंक है, इससे पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सीईटी का जब 10 डेज बचा तब मैंने सीईटी स्टार्ट किया था। एंड आई डिड, 12th का सब कुछ हो चुका था, बट तो मैं 2 दिन रिवीजन की एंड 8 डेज पूरा पेपर सॉल्व किया था, 8 पेपर्स, एंड उसमें 99.5 आ गया था इसलिए सीईटी का। आई वुड रिकमेंड कि सब लोग जो जेई पे ज्यादा फोकस्ड है वो जेई ही करो, जैसा मैंने किया था। एंड जिनको सीईटी करना है, जिनको सीईटी से विजिटिया ये करना है, वो सीईटी का आई थिंक 12th इज मोर देन इनफ, बट आई गेस जेई सब लोग दो, जेई का प्रिपरेशन करो, सब लोग दो, तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली में डिफिकल्टी क्या होता है, लोग कैसे करते हैं, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या होगा तुम्हारा अच्छा सच में ही आता है 98-99। सो आई गेस जेई करो, जेई करो तो इजीली सीईटी खुद ब खुद हो जाएगा। एंड देन इजी है जेई से सीईटी स्विच करना, लाइक यस जी, हार्ड टू इजी डिफिकल्टी लेवल पे जाना काफी सिंपल है, जे में एडवांस लेवल तक जाते तुम, ये मतलब ये एक साथ काइनेमेटिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, 2-3 चैप्टर्स का मिक्सचर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इन सीईटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर आएगा, इवन 30 सेकंड्स इज मोर देन इनफ टू सॉल्व अ सीईटी क्वेश्चन। तो आई गेस सीईटी काफी सिंपल, इसलिए स्विच कर सकते हो, 10 डेज भी मोर देन इनफ है अगर जेई अच्छे से की। राइट एंड देन वो जो 10 डेज है, लाइक सीईटी में स्विच कर रहे हो, आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो, तो जेडब्ल्यू मेन से यू हैव टू टारगेट, एंड जो आपको पता है उसको सॉल्व करो टाइम देके अच्छे से, यस, ताकि नेगेटिव मार्किंग। सीईटी इज यू हैव टू गो फास्ट, बहुत फास्ट सीईटी में। हाउ डू यू डू दैट? सीईटी में द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज द स्पीड, स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे में लॉजिक भी होता है, स्पीड भी होता है, पर लॉजिक इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जहां यूज करें, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्क। एंड विद रिस्पेक्ट टू सीईटी, टाइम टाइम सबसे ज्यादा है, स्पीड में ध्यान रखना है, लॉजिक इतना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन सॉल्व करो, फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करें, थियरी है एकदम बेसिक थियरी आएगा, डायरेक्टली तुम 30 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, इतना सिंपल है। सो स्पीड सीईटी में सबसे ज्यादा है, 12th ही कर लोगे तो काफी काफी कुछ हो जाएगा सीईटी का। एंड सीईटी में मैक्सिमम ट्राई करो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। I will also tell you कि तुक्का कैसे लगाते हैं एंड फ्लूक्स हाउ कैसे करते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा आगे, बट सीईटी में स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो। हाउ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं कि
0.6, जैसे अभी पाई का वैल्यू 0.314 समथिंग है, तो उसे राउंड ऑफ करके सॉल्व करने का अभी से प्रैक्टिस करो। इन द एंड तुम बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। तुम डायरेक्टली क्वेश्चन देख के बोल सकते हो कि इस का आंसर डायरेक्टली ये है, ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट होते हैं देख के, इन दैट वे यू कैन सॉल्व। एंड लाइक सीईटी में और जेडब्ल्यू में सबके लिए लाइक ऑन एन एवरेज अगर एक चैप्टर है तो हाउ मेनी क्वेश्चन शुड यू टारगेट टू सॉल्व, कि ये चैप्टर में कितने क्वेश्चन, यू मीन द होल बुक? नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्रू मेरे ये 300 इसमें होने ही चाहिए हर चैप्टर के। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यू मीन? हाँ, ऐसा कुछ है कि ऐसा होना चाहिए ओके आई सॉल्व 300 क्वेश्चंस पर चैप्टर, हाँ या फिर जो इजी है उसके 100 सॉल्व करो बाकी के 300 करो, ऐसा? करेक्ट। तो जो मैंने बुक्स बताया ऊपर, तो इससे इजीली 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एंड दैट इज इनफ, मोर देन इनफ है वो। 2-3 बार रिवीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुम की मेथड्स देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सम तुम सॉल्व करो। एक ही मेथड को 3-4 बार सॉल्व करने में आई थिंक इतना यूज नहीं है। मेथड समझ लो कितना टाइप्स आते हैं। जेई में स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेथड्स ही रिपीट हुए हैं। अगर तुम पैटर्न देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो मेथड्स अगर सीख लिए तो इजीली क्रैक कर सकते हो। सीईटी तो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, बट 12 बहुत अच्छे से करो उसके लिए तो हो जाएगा सीईटी। एंड जेई टफ है ना, जेई का बिल्कुल भी टफ नहीं है, उसमें मेहनत है मैं ये बोलूंगा, लेकिन 98 परसेंटाइल प्लस लोगों को लगता है कि निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे होगा ये सब टॉपर सा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुम 98 परसेंटाइल प्लस कर सकते हो। कैसे? सी अगर जितना मुझे याद है 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटल एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा मिला के, डिवाइड बाय अगर 180 करो, सॉरी 180 बाय 75 कर लो 2.4 मिनट्स होते हैं। एक्चुअली में 2.4 मिनट्स है नहीं, वो 5 to 6 मिनट्स है। कैसे? तुम्हें पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना। जैसे मैंने कहा जो इंपॉर्टेंस का वेटेज ज्यादा है वो एक चैप्टर्स कर ले, उससे तुम्हारा 45 to 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा। 45 to 50 में से फिर 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में सॉल्व हो, जैसे केमिस्ट्री के, मैथ्स के, फिजिक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इजीली 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एंड बचे हुए आई गेस 35 to 40 क्वेश्चन होंगे, या 30 to 35 होंगे आई गेस। तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें 6 to 7 मिनट्स मिलेंगे। हम केमिस्ट्री का तो मैक्सिमम 3 मिनट्स लगता है, कोई भी चैप्टर का कोई भी सम ले लो जेडब्ल्यू के। तो अगर फिजिक्स का मैथ्स बच जाते हैं 8 to 10 मिनट्स पर सम, आई थिंक ये बहुत ज्यादा है। 8 to 10 मिनट्स किसी के लिए भी सॉल्व करें, एक एवरेज बंदा भी इसलिए सॉल्व कर सकता है अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आई गेस इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है, सब पूरा सॉल्व करने नहीं जाना है। 50% के अगर मार्क्स आते हैं तुम्हें जेडब्ल्यू में, जैसे 300 मार्क्स का पेपर है, 150 भी आया तो तुम्हें 98% प्लस इसलिए जाएगा। परफेक्ट। एंड देन अभी थोड़े लोगों के कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं राइट, एंड लाइक सीईटी है एंड बाकी लोगों के भी जब 2 to 4 वीक्स है, तो उसमें क्या करना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम? करेक्ट। तो आई वुड रिकमेंड कि 3 वीक्स अगर बचे होंगे तब तक तुम रिवीजन कर सकते हो, मतलब न्यू चैप्टर पे उठाना, 3 वीक्स बचे होंगे तुम कर सकते हो ये। अगर टॉपिक्स ठीक है 3 वीक्स जो भी बचा है सब कर लो। लास्ट 3 वीक्स जब बचा होगा तो तुम्हें ध्यान देना है, लास्ट 3 वीक्स में लास्ट का एक वीक इज पेपर सॉल्विंग, मतलब मॉक टेस्ट देना तुम्हें एक्सपीरियंस लेने के लिए कि जे में एक्चुअल सिचुएशन कैसा होता है, कैसे कैसे होता है। एक में होता है कि सेफ ऑफ रिव्यू, ऐसे ऐसे टाइप से वो मॉक टेस्ट जो एनडीए कंडक्ट करता है वो घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दो। एंड उससे तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि कितना टाइम स्लॉट्स देने हैं। केमिस्ट्री को मुझे इतना टाइम लग रहा है, फिजिक्स मुझे इतना टाइम लग रहा है, मैथ्स को इतना लग रहा है, वो एक वीक में ये सब डिसाइड करो। एंड देन जो लास्ट का 2 वीक्स है जी, उसमें रिवीजन कैसे करना है मैं बताता हूँ। तुमने नोट्स बना के रखे होंगे, तुम्हारे जो डाउट्स है सब सॉल्व, तुम्हें जो डिफिकल्टी है वीक्स है वो तुमने नोट डाउन करके रखा होगा। तो वो 2 वीक्स में ना वो हर एक पेज को मतलब 5 सेकंड देखना है, टर्न करना है, 5 सेकंड देखो टर्न करो, ओवरव्यू लेना है, एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो करोगे तो इजिली 2 वीक्स में पूरा 17 चैप्टर्स हो जाता है। मैंने 15 हाउस दिया था, बट आगे मैंने ये 1 वीक पहले चालू किया था, लेकिन तुम 2 वीक पहले करते हो तो अगर 10 हाउस भी दोगे तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर 2 दिन अगर बचा हुआ है, सी एक दिन बचा है तो उसमें कुछ करना ही नहीं, तुम्हें अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है एकदम कि कल पेपर है, खाली कुछ भी टाइम पास करना। जो सबसे ज्यादा जो एक्साइट करता है, जो रिलैक्स रखता है तुम्हारे दिमाग को, वो करो। एंड जो जिसमें तुम वीक हो वो सब्जेक्ट से कुछ मेथड्स देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट डाउन, ऐसे बुक बना कुछ सप्लीमेंट्स लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं लास्ट डे पे ये रखूंगा, रीड करूंगा, वो एक नोट्स बना के रखूँ। मैंने भी बना के रखा है, मेरा एक पूरा डायरी था नोट्स का, एंड उसमें इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलेस थे, मेथड्स थे, एंड एक लास्ट मोमेंट के लिए 3-4 पेज का फॉर्मूला का लिस्ट था, एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखे हुए थे मैंने उसमें कि ये मैं करूंगा अगर लास्ट मोमेंट में हो जाए तो वो कर सकते हो तुम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। दैट्स इट। और लास्ट दिन पे एकदम रिलैक्स करके एग्जाम देकर जाओ, अच्छा इसलिए आगे हो।
एंड सो इसके अंदर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली मेक योर ओन नोट्स। अगर आप आपका आंसर ना है और आप अगर अपियर कर रहे हो सीईटी जेडब्ल्यू इवन 12th बोर्ड्स के लिए, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज अ रेड फ्लैग। वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको आपके नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपके नोट्स होंगे तो जो जतिन बोल रहा है कि टुवर्ड्स द एंड वो जो रिवीजन करना है, अगर आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे, योर नोट्स आर गोना बी वेरी डियर टू यू। कैसे भी आपने स्क्रिबल किया, आपका खुद का एक मेथड होगा, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर नोट्स पूरे बुक्स डाइजेस्ट वगैरह या जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करो, वो अगर फ्लिप करना चालू करोगे एग्जाम के 2 वीक पहले, नॉट पॉसिबल। एंड ये जो नोट्स है, इट्स लाइक yearly process, like it will take 10 12 15 months to make good notes. Yes. Okay, so do that. I would say if you have not started, you start right now, and that will be very helpful for you. Okay, and then one more thing, like as we're talking on the like exam point of view, Right. what are some of, like, did you have some cool tricks which you Yes, used to yes. use during the exam? करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करते हैं कि तुक्का कैसे लगाते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा कि तू ये कैसे करता है। सो like how to fluke कैसे मारते हैं, नहीं पता है। नहीं पता है, 4 ऑप्शन से कैसे लगाना है कि करेक्ट हो जाएगा। सी फ्लूक्स लगाने के लिए मैं पहले रिस्पेक्ट टू सीईटी लेता हूँ। तो सीईटी में कितना भी अगर क्वेश्चन नहीं आता हो, कोई भी क्वेश्चन है, तुम फ्लूक्स लगा तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन, अगर तुम्हें 12th पढ़ा है, फिर भी तुम्हें क्वेश्चन 12th का वो चैप्टर पढ़ा है, कभी कभी सॉल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन रीड करो और उसमें ऑप्शन देखो, उसमें ऑप्शन से मैक्सिमम टाइम 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए एलिमिनेट होंगे, थोड़ा लॉजिक लगा के करोगे तो इसलिए हमें कुछ, क्योंकि अगर कुछ वेलोसिटी वगैरह फाइंड करना है तो 8 6 10 12 ऐसा होता है। तुम देख सकते हो वैल्यूज का यूज करके कि ये 10 12 तो हो नहीं सकता, ये ऐसे इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर केमिस्ट्री के बाद है कुछ न्यूक्लियोफाइल, अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा सा कि ये न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। और 2 में से एक फ्लूक लगाना इज वेरी सिंपल। 2 में से 50% ऑफ द चांस है कि तुम राइट हो जाए, तो उसमें से अपने हिसाब से जो राइट लग रहा है, तुम्हारी प्रैक्टिस जो क्या है पेपर सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजीली फ्लूक्स लगते हैं इन सीईटी। ऑल्सो सीईटी में मैंने ये देखा है कि मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जितना मुझे याद है, फॉर ईच 2 मार्क्स। तो पूरा कुछ अगर जैसे सॉल्व कर रहे हो तो पूरा सॉल्व करने मत जाओ, जो लेंथी क्वेश्चन है उसको स्किप कर दो, जो इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी में। जो इजी है वो सॉल्व करो, लास्ट कॉलम जो लेंथी है उसको लास्ट के लिए रखो। एंड लास्ट में जब तुम पूरा सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में वापस चेक करना है कि ये मेरा बचा है, तो उसमें तुम क्लूज लगा सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, 10 मिनट बचा होगा, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे करोगे? तो ये वाला ट्रिक यूज करो तुम्हें क्वेश्चन। ऑल्सो मैथ्स में ना, जैसे अगर 12th वाले हो तो उनको ये रिलेट कर पाओगे कि मैट्रिसेस में जैसे ए इनवर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 होना चाहिए। तो वो चेक करने के बाद ही 3 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, टिक कर दो डायरेक्ट। मैट्रिसेस में भी अगर एक एलिमेंट का एडजॉइंट निकालना होता है, तो चेक करो कितने चारों ऑप्शन पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है, तो उसमें से वो एलिमेंट का वैल्यू ढूंढो, तो चारों में से एक मिल जाएगा, टिक कर दो। डायरेक्टली पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रेन यूज करो, इसलिए सॉल्व होता है। इनकम अभी 6 पे आते हैं, तो मैं ज्यादा फ्लूक्स करना रिकमेंड नहीं करूंगा, मैक्स टू मैक्स 5 करके लगाओ, क्योंकि सेम ट्रिक्स यूज करना है ऑप्शन एलिमिनेट करने का। रीड करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, टिक कर दो, 2 में से एक बचेगा, टिक कर दो। अगर तुम्हारा बाई चांस एक ही राइट होता है 4 में से और चारों रॉन्ग हो जाते हैं, तो +4 -4 न्यूट्रल, तुम्हारा कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन हमेशा चांस है कि एक राइट होगा ही। अगर बाई चांस 2 जो राइट हो सकते हैं, 3 भी राइट हो सकते हैं, 2-3 राइट हो गए तो +10 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और +10 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, करीब 20 to 30,000 बच्चे इन रेंज में आते हैं। इन दैट वे यू कैन अप्लाई फ्लूक्स। एंड अगर जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन से हम पैनिक हो जाते हैं कि ये मैंने पढ़ा है फिर भी मुझे क्यों नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन शिफ्ट करो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जेडब्ल्यू के सेकंड सेशन में लगातार मुझे 5 क्वेश्चंस नहीं आए थे, पूरा डीमोटिवेट हो चुका था, मुझे लगा था अब नहीं हो पाएगा ये। तो व्हाट आई डिड इज मैंने पेन छोड़ दिया, थोड़ा 30-40 सेकंड सब सोच के थोड़ा रिलैक्स कर दिया, पानी पिया, वापस स्टार्ट किया। लेकिन मैंने स्टार्ट किया मैथ्स से, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, मैंने सोचा कि मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बिल्ड हो जाएगा, बस वापस से उतना मोटिवेट फील होगा, फिर वापस से फिजिक्स में शिफ्ट होंगे। एंड वो वर्क किया, मेरा फिजिक्स में करीब जो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, 10 to 12 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए। तो इन दैट वे ये सब ट्रिक्स तुम यूज कर सकते हो अगर पैनिक वगैरह होते हो तो। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो
केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है कोई भी JEE में CET में भी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। केमिस्ट्री फोकस करोगे तुम अगर 20 में से 25 में से 20 सॉल्व कर सकते हो JEE में, अगर केमिस्ट्री पढ़े हो तो अच्छे से। मैथ्स एंड फिजिक्स में 20 इसमें हो गया तो 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम्हारा 12 में से 25 में से 12 करना तो इजिली कर सकते हो, जितने अगर तुमने पढ़ा होगा तुम। तो इसलिए तुम्हारा 45 to 50 सॉल्व होता है, जिसमें तुम्हारा 160 180 मार्क्स आएंगे। अगर थोड़ा रॉन्ग होता है तो 150 तक आए तो 98.5 प्लस परसेंटेज इसलिए आएगा। CET में 12 जैसा मैंने कहा 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा, फॉर्मूला बेसिस पे जो स्पीड है, जो मैंने फिक्स पता है वो अप्लाई करो, टाइम कम है तुम। ऑल्सो मैंने एक चीज मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे लगा था कि टोटल 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक साथ हमें मिलता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, वहां पर हमें 90 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलते हैं, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आता है सिर्फ, एंड 90 मिनट्स उसके लिए मिलते हैं। देन 90 मिनट्स खत्म होने के बाद मैथ्स के 90 मिनट्स शुरू होते हैं, फिर वो पेपर ओपन होता है। तो मैंने उसमें पूरा बैलेंस कर गया था। मैंने सोचा था कि मैं 80 मिनट्स मैथ्स को दूंगा, 50 मिनट्स 56 मिनट्स इसको दूंगा, एंड मैथ्स केमिस्ट्री को 30 मिनट्स दूंगा। वो पूरा हिल गया। तो आई हैव टू डू कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे मैक्सिमम सॉल्व करना है 90 मिनट्स में जितना हो सके। तो मैंने फ्लूक्स वाला सिस्टम यूज किया था, एंड मैथ्स में ऑलरेडी टाइम था तो मैंने फ्लूक्स का इतना यूज नहीं हुआ, एंड इसलिए मेरा सॉल्व हो गया था। तो ऐसे सेड कि मैथ्स में 90 मिनट्स मिलते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो उसकी जरूरत होती नहीं है, उसकी जरूरत पड़ा तो जैसे मैंने कहा वो अप्लाई कर दो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पीड रखो विद रिस्पेक्ट टू CET एंड सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ग्रेट टिप्स, बहुत सारे टिप्स थे। ऑब्वियसली बहुत बड़ा फोकस इसके अंदर ये था कि स्ट्रेटेजी, करेक्ट। योर स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजी विल बी वेरी यूनिक टू यू। ओके, आप फिलहाल आप पढ़ो, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेटेजी वगैरह जो अभी 12th में है, जब एग्जाम डेज नियर आएंगे विल डिस्कस, बट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव एंड कम एंड डिस्कस के सर स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे सर, डू योर ओन रिसर्च, एंड देन व्हेन यू गेट स्टक के आओ ओके सर हम लोग देखो मेरे लिए क्या परफेक्ट रहेगा वो हम करते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें कुछ डाउट्स आता है तो डायरेक्टली सर को अप्रोच मत करो, पहले गूगल करो, यूट्यूब पे देखोगे क्या, जैसे उससे तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा। क्योंकि सर को कभी टाइम होता है नहीं होता है, एकदम डीपली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डायरेक्टली यूट्यूब पे देखो, गूगल करो, समझने की कोशिश करो। फिर नहीं समझता है तो भी तुम्हें कुछ तो रीड किया, कुछ तो कंटेक्स्ट मिला होगा कि क्या होता है एक्चुअली में। फिर सर को अप्रोच करें, कभी भी सर को अप्रोच कर सकते हो 10-11 बजे 10 बजे सुबह से, कभी ना कभी रिप्लाई देंगे। अगर नहीं आ पाता है बिजी, क्लासेस में आओ, एक साथ क्लासेस में आओ, जब लेक्चर्स हो जाते हैं उसके बाद डाउट्स, क्योंकि सर लेक्चर के बाद भी 10 to 15 मिनट्स रुकते ही है कोई भी सर, तो उसके बाद पूछ सकते हो। इन दैट तो अपने डाउट्स इसलिए सॉल्व कर सकते हो अगर आते हैं। एब्सोल्युटली, मयंक ट्यूटोरियल्स हमेशा रहेगा आपके लिए। संतोष सर, आप अगर सुन रहे हो तो कैन यू आल्सो ज्वाइन लाइक यस ओके। संतोष सर, आप आपका ऑडियो हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा आई है नो सर? यू आर ट्रैवलिंग हेलो एंड सर। हाँ सर, ट्रैवलिंग में हूँ सर, ट्रैवलिंग में हूँ मैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है एकदम परफेक्ट आ रहा है। और रीजन हेलो जतिन, हेलो हेलो सर, यस हेलो सर, हेलो 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 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सर। हेलो। जैसे कि सर जैसे एक कि सेकंड, हाँ सर। अभी चिराग सर है और संतोष सर है, एंड वो देखते ही जतिन के, अगर इफ यू गाइस हैव नोटिस, जतिन के चेहरे पे स्माइल एकदम बढ़ गई है, बिकॉज ये एकदम दोनों बहुत ही इन दोनों ने सपोर्ट किया है। द रीजन आई एडेड संतोष सर एंड चिराग सर, वो भी थोड़ी बातें शेयर करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे हमको। एंड सर आपको, संतोष सर एंड चिराग सर दोनों के लिए, पहले मैं संतोष सर को बोलता हूँ बोलने के लिए कि सर ओवरऑल आपने सुना सेशन, क्या आप ऐड करना चाहते हो बच्चों को मोटिवेट, कुछ भी मोटिवेशनल आपको बोलना है, प्लीज गो एट सर। आई नो यू आर ट्रैवलिंग बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ओके, हेलो। मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे कि चिराग मिस्त्री सर ने बोला डिस्ट्रैक्शन, जतिन के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जैसा चीज नहीं था। एक था खाली अट्रैक्शन, और वो था अट्रैक्शन अबाउट स्टडी। और वो बच्चा एकदम खाली पढ़ाई पे फोकस था, हमेशा खाली पढ़ाई के बारे में ही सोचता था। ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क पढ़ाई से रिलेटेड से, मतलब स्टडी रिलेटेड ही वर्क करता था। और आजकल के बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब स्टडी से थोड़ा दूर होके दूसरे चीजों में चले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम है। स्टडी में मन नहीं लग रहा है, और स्टडी में मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। अब समझ जाओ, मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं ज्यादा डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम से पहले और टाइम के बाद कोई भी चीज एक्सपेक्ट मत करो लाइफ में। अभी तुम्हारा जो टाइम है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, क्योंकि तुम लोग 12th में हो। तुम्हारे लाइफ में हर एक टाइम आएगा, हर एक सिचुएशन क्रिएट होगा, बट एज वाइज होगा। बट जो 12th है ना, वो 12th तुम्हारे लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। तो बेटर है कि जतिन ने जैसे बोला, एक रिवीजन वर्ड मैंने सुना, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी चीजें तुम पढ़ रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, तो वो चीज डेली डेली रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सीईटी के, नीट के, जेडब्ल्यू के, मैंने जैसे बोला PYQ मॉड्यूल जो हमारा है वो क्वेश्चन को दे रहे हैं डेली प्रैक्टिस में, वो भी ये सब अगर ऐड करोगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मैं ये भी बोलता हूँ कि क्लासरूम में 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पर डे MCQ होना चाहिए। बट मुझे मालूम है इसमें काफी बच्चे जो पर डे 50 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते होंगे सब्जेक्ट वाइज। अब उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टाइम प्रॉब्लम है, कॉलेज है, प्रैक्टिकल है, क्लास है, सर हमको टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम निकालना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, तुम्हारे मॉम डैड काफी तुम्हारे लिए एक ड्रीम देख रहे हैं। उनका भी एक ड्रीम है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हारे लिए वो काफी हार्ड वर्क करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ उनकी आंखों में देखो, तुम्हारे लिए वो एक ड्रीम है, उनको एक सपना है कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा। बट बच्चा लोग, मैं यही बोलूंगा कि अगर वो ड्रीम को फुलफिल करना है तो अभी भी टाइम है, जुलाई खत्म होने आ गया है, ठीक है ना। और 12th का बोर्ड और फिर उसके बाद एंट्रेंस, ये सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तो बेटर होगा डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, अट्रैक्शन ओनली अबाउट व्हाट स्टडी। सिर्फ और सिर्फ स्टडी होना चाहिए और डेली डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली डेली क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जितना तुम रिवीजन भी साथ में, तो उतना ही बेटर। देखो तुम्हारे को तुम्हारा रिजल्ट दिखने लगेगा। और जितना कॉन्सेप्ट को तुम देखो, कोई भी चीज रट्टा मारना नहीं है, जैसे जतिन ने बोला, रट्टा नहीं, समझना है। समझ के फिर उस कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो काफी बेटर हो जाएगा तुम्हारे लिए। बस मैं यही बोलूंगा कि अपने मॉम डैड को जरा याद रखना, उनका जो ड्रीम है ना वो फुलफिल करना है तुमको। और बाकी सब समझ रहे हो ना, बाकी सब मोह माया है। ये मोह माया में से निकल जाओ, बाहर हो बहुत जाओ, अच्छा बोला सर टाइम आएगा आपने। सब कुछ मिलेगा। हाँ सर। बहुत अच्छा हेलो बोला सर। सर, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, अट्रैक्शन बढ़ाओ। हाँ, और बहुत मोह अच्छा। माया से दूर हो जाओ। खाली अगर जो मोह माया है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, ठीक है ना। तुम बहुत आगे, फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो स्टडी जितना अच्छा, हायर एजुकेशन होगा, तुम फ्यूचर में बहुत आगे आगे जाओगे, ठीक है। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना था, और क्या बोलूं मैं, बस ठीक है ना सर। बहुत हाँ, बहुत बहुत थैंक बढ़िया यू सर, सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। यस यस, थैंक यू सर। एंड देन चिराग मिस्त्री सर, सब लोग जानते हो चिराग मिस्त्री सर को। चिराग मिस्त्री सर, आपने इतना सब सुना है, ऑब्वियसली आपका एक्सपर्ट सर ने लगभग हजारों स्टूडेंट को गाइड किया है साइंस के लिए। तो आपको और इसमें क्या ऐड करना है, क्या नई चीजें बतानी है, प्लीज सर गो ऐड। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। एक्चुअली पहले थोड़ा मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, सो नॉट पॉसिबल। बस इतना ही बोलना था सर। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आफ्टर 10th, बहुत से बच्चे 10th में अबाउ 80% लाते हैं, देन दे थिंक कि उनका लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा 12th साइंस भी या 11th साइंस भी। बट ये सबसे बड़ा मिथ है, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 10th तक कैसा 70% क्लासेस यूज टू पुट एफर्ट, या उनके पेरेंट्स एफर्ट पुट करते हैं, और 30% बच्चे का मेहनत होता है, एंड दे कैन इजीली गेट 80% above। बट 12th में 70% मेहनत बच्चे का है। हर एक बच्चा यहाँ पे इंडिविजुअल 70%, क्लासेस हो या पेरेंट्स हो या मोटिवेशन सेशंस हो, दे विल जस्ट गाइड देम 30%, दे विल प्ले 30% ऑफ रोल। बट 70% जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, हर बच्चा खुद इंडिविजुअली प्रिपरेशन नहीं करेगा कीनली, तब तक नहीं होना। 2 साल तक हर दूसरे दिन का टाइम टेबल उनको आज रात को 12 बजे पता होना चाहिए कि कल 6 बजे उठना है, 7 o'clock ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 मुझे बुक्स उठानी है, 9 o'clock ये बस पकड़ना है, अगेन आई नीड टू कम बैक बाय 12:30 टू 1:30 को लंच करना है। पूरा दिन का शेड्यूल उनको सब कुछ पता होना चाहिए वेरी नेक्स्ट डे का, आज रात को। जब तक ये डिसिप्लिन फॉर्मेट पूरा 2 साल नहीं आएगा, तब तक कोई भी बड़ा क्लास या कितना भी स्कॉलर बच्चा
एंट्रेंस नहीं निकाल पाएगा, भले ही उसको 10th में 99 परसेंटाइल भी क्यों ना आए। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से, जतिन आपको 10th में कितना आए थे? 95 थे। 95 तक, एंड इवन 12th में भी उन्होंने उतना ही कंसिस्टेंसी रखा। तो उसका एक ही रीजन है कि वो 4 साल से कंसिस्टेंटली 9, 10, 11, 12 कंसिस्टेंटली उसने हार्ड वर्क करा है। और बहुत मैं जतिन का तो मैं स्पेशली बोल सकता हूँ पर्सनली सर, उसने बहुत मेहनत करी है। उसको चीजें इजी लगने लगी बाद में, जब उसने इनिशियल 2 साल रिगरसली अपने आप को ट्रेन किया कि नहीं, अभी जतिन को कोई बोलेगा कि आज 10 घंटा पढ़ना है, उसके लिए 10 घंटा वाज नॉर्मल। लेकिन आज मैं किसी बाकी बच्चे को 10 घंटा बोलूं तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि अरे क्या बोल दिया मैंने। मतलब उसने अपने आप को ट्रेन ऐसे किया था कि उसके लिए 8 आवर्स 10 आवर्स वाज लाइक पीनट्स, कि हाँ आज तो इतना तो निकल जाएगा आराम से 24 घंटे में बस। जिस दिन नहीं होता है सोना कॉम्प्रोमाइज, जिस दिन नहीं होता है खाना कॉम्प्रोमाइज, जिस दिन नहीं होता है कॉलेज कॉम्प्रोमाइज, जिस दिन नहीं होता है प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज, बट टारगेट जो पर डे का टारगेट था वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ लास्ट डे तक, नेवर। तो आई लाइक जस्ट लाइक टू वांट टू शेयर के बहुत कम बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस क्रैक करते हैं, एंड बहुत ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं जो एंट्रेंस क्रैक करेंगे, बट यू नीड अल्टीमेटली अ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, तो ही हो, नहीं तो नहीं होगा। आई थिंक या वेरी वेल पुट सर, कंसिस्टेंटली जो हार्ड वर्क जो किया है जतिन ने, दैट इज द की। कोई भी बच्चा हो कितना भी अच्छा हो, जब तक वो नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं है। बहुत सही, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। यस यस। हमारे पास बहुत से अच्छे बच्चे आए, बहुत से एवरेज बच्चे आए, देखा विद ग्रोइंग एवरेज बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अच्छे बच्चे पता नहीं क्या हो जा रहा है, जैसे संतोष सर ने बोला कॉलेज जाने के बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत यहाँ वहाँ हो जा रहा है सब कुछ। तो बस यही है कि हार्ड वर्क करो। 2 साल चले गए, 1 साल ड्रॉप भी ले लोगे चलेगा, कोई बात नहीं, बट वो ड्रॉप तभी लेना जब आपका दिल करे कि नहीं अभी ये साल तो मेहनत करूंगा, वरना मत लो। एंड तो उससे ये हम जो भी अभी एंड में हम बात कर रहे थे टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, सो आई विल आस्क जतिन के क्या था मोटिवेशन, क्या था इतना 10 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा क्या? मेरा मेन मोटिवेशन था मुझे अच्छा कॉलेज जाना। सब ये कहते थे कि 12th के बाद मजे है, एक बार ये 2 साल कर लो फिर बहुत मजे आएंगे ये वो, एंड एक्चुअली वो सच है, तो सच में बहुत मजा आएगा जब तुम कॉलेज देखोगे, कॉलेज की ये अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये क्लब्स वो कमेटी। तो कॉलेज वाज द मेन मोटिवेशन। ऑल्सो जो सर टीचर्स कर रहे थे, जो पेरेंट्स कर रहे थे, उनको देख के और ज्यादा लगता था कि हाँ कोई तो कुछ करना है, इनके लिए करना है। तो दिस वाज द मेन मोटिवेशन फॉर मी। तो कॉलेज, अच्छा कॉलेज जाना है, बस वो मोटिवेशन था। अच्छा कॉलेज क्यों जाना था? एंड राइट नाउ आई थिंक वी वर हैविंग डिस्कशन कि यू हैव ऑलरेडी जॉइंड 3 कमिटीज, वन इज एरोड्रोम क्लब। हाँ, एरोड्रोम का क्लब है, एंड रेसिंग के लिए क्लब है जिसमें हम कार्स बनाते हैं, 2 कार्स बनाते हैं, IKR एंड गो कार्टिंग। एंड द थर्ड क्लब आई हैव जॉइंड इज एरोगा क्लब, जिसमें हम प्लेन्स बनाते हैं, एंड वी गो आल्सो हमारा कॉलेज US जाता है फॉर एरोगा क्लब के लिए, एंड साउथ अफ्रीका जाता है फॉर रेसिंग के क्लब के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग करंटली। वैसे इंजीनियरिंग में इतना कुछ पढ़ना नहीं होता, अगर तुम 10-15 दिन में पहले चलो तो टॉप कर सकते हो, इसलिए टॉप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सब करना होता है, एंड मुश्किल से बहुत अच्छा टाइम जाएगा तुम्हें, एक बार खाली अच्छे कॉलेज में पहुंचे बस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे इनका क्लब एरोड्रोम वाला क्लब है VGTI का, वो जाता है साउथ अफ्रीका, और तुम अगर नीचे वाला कॉलेज लोगे तो वो आपको पता है किधर, नवी मुंबई भी नहीं जाएगा वैसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा कॉलेज। फंडिंग्स होती है इसमें, इनको 10 लाख 15 लाख का फंडिंग मिलता है। वही आप एक नॉर्मल कॉलेज में जाओगे वहां पे कुछ नहीं होगा। देखो लाइफ में मजा आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छी जगह जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जतिन के दिमाग में एकदम क्लियर था कि मोटिवेशन से कॉलेज लेना है, एंड ही इज द टाइप ऑफ गाय, ही हैज बीन प्रूविंग फ्रॉम द स्टार्ट कि हाँ 10th में भी उसने प्रूव किया है, उसके पहले भी उसने प्रूव किया है। वैसे अभी ये आपका टाइम है, आपको खुद को प्रूव करना है या नहीं करना है। और वो चीज एवरीडे आपको घर पे आके कोई मोटिवेशन नहीं दे पाएगा जब तक अंदर से ड्रिवन नहीं है। ओके, जतिन टुक एन इनिशिएटिव कि मैं चिराग सर को, बिकॉज उसको चाहिए था कि कोई एक अकाउंटेबल पर्सन रहे, जो अगर आज उसका मैसेज नहीं आया तो चिराग सर उसको पकड़ेंगे कि क्या हुआ वैसा। तो उसने दिमाग लगाया, स्ट्रेटेजाइज किया कि मैं एक पर्सन को अकाउंटेबल रखता हूँ जो मुझे पूछेगा। वो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको पूछे, वैसा अकेले में कुछ नहीं होगा वैसा। ठीक है, तो आपको वो चीज मोटिवेशन, जो भी आपका मोटिवेशन, आपको खुद को ढूंढना है पहले, एंड देन फाइंड दैट पर्सन कि मैं इसको अकाउंटेबल रखूं। एंड एट द एंड भले कितना भी मोटिवेशन हो, अगर आप 8-10 घंटा नहीं डाल सकते हो तो नहीं होने वाला है। ये चीज मैं आपको आज ही बोलता हूँ, सबको यही बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं डाल सकते हो 8-10 घंटा तो फिर रहने दो, बोर्ड्स पे फोकस करो, BSc करो अच्छे से, बाकी एंट्रेंस रहने दो। अगर आप डाल सकते हो वो टाइम, ठीक है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिवली बिल्ड करो, 6 घंटा करो, फिर 8 घंटा करो, बट कंसिस्टेंटली।
वो चीज आप करो और आप खुद ही आंसरेबल हो और कोई आपके लिए आंसरेबल नहीं है। और आपको मयंक से कोई भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक मोटिवेट तो हम आके करते ही है, बट आप 2 कदम लो, हम 4 कदम लेंगे। बट अगर आप 2 कदम नहीं लोगे, आप वहीं पे वहीं खड़े और आप सोचोगे कि हम आपके पास आए, वैसा नहीं होगा, ना हमारे यहाँ पे होगा ना कहीं पे भी होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आप 2 कदम लो, हम 4 कदम के 8 कदम लेंगे, 10 कदम लेंगे, आपको गोदी में उठा के झुलाएंगे, बट आप 2 कदम लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो टू क्यूए, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑब्वियसली बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मयंक में आपको क्या ऐसे यूनिक लगा कि दिस आई रियली लाइक्ड अबाउट इट? यस, तो मयंक में सबसे ज्यादा व्हाट आई लाइक दिस डाउट सॉल्विंग का। मैं कभी भी रात को 11 बजे भी या 12 बजे भी मैसेज किया हूँ संतोष सर, चिराग सर, राहुल सर, तो वो रिप्लाई देते थे, डाउट सॉल्व करते थे। अगर नहीं समझता था तो कॉल करते थे, दूसरी बुक्स बोलते थे ये देखो इसमें कुछ है। और जो संतोष सर जो पढ़ाते इतना इतना अच्छे से पढ़ाते, एकदम फनी तरीके से पढ़ाते, दैट इज द मोस्ट थिंग आई लाइक अबाउट। चिराग सर देखा करते थे कि ये पढ़ रहा है कि नहीं, ये हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स ने मुझे मोटिवेट किया एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन। यस, ग्रेट। सो आई थिंक हमारा जो क्वेश्चंस थे जो हमने प्लान किया था दैट सेशन एंड्स, बट थोड़े क्वेश्चंस आए हैं एंड बाकी क्वेश्चंस अभी नाउ इज द टाइम टू आस्क योर क्वेश्चंस। कोई चीज में क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछो, प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स एंड वहां से विल टेक दैट क्वेश्चन एंड आंसर। वी वोंट से नेम कि किसने क्या क्वेश्चन भेजा है, तो आप बिंदास कितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में वो एम्बैरेसिंग लगता है तो भी भेजो, because if you don't ask questions answers नहीं मिलेंगे। so one questions के एब्सेंटी कैसे मैनेज करते थे कॉलेज में, कैसे करते थे? तो कॉलेज हम लोग का इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। जैसे कि 75% कॉलेज से कॉलेज काटूंगा में ही है। तो उसमें हमें बोला करते थे कि 75% इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब टाइम पास है, सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, नहीं चाहिए। सिर्फ लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स अटेंड करो, वाइवास के लिए जाओ, प्रेजेंटेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट सच में लेक्चर है, जैसे कुछ एग्जाम्स करने बताने वाले हैं तो जाओ, वरना मत जाओ। कोई बोलेंगे तो मैं 75 है, करना पड़ेगा, ये है वो है, मत करो, तो ध्यान मत दो, सिर्फ अपना घर पे बैठकर सेल्फ स्टडी करो, खुद को टाइम दो, रिजल्ट तुम्हें आएंगे। खुद वही कॉलेज के टीचर तुम्हें बोलेंगे अच्छा हो तुमने टाइम दिया खुद को, एंड दे विल प्राउड ऑफ। सो परफेक्ट, ज्यादा डरो मत, बिंदास कॉलेज स्किप करना है तो करो एंड बाद में फिर हम लोग देख लेंगे। एंड बाद में इस बात पे सर सॉरी इस बात Yes, पे sir, मैं भी बोलिए, sir. बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं भी टीचर हूँ कॉलेज में, तो बच्चे काफी डरते हैं 75% को लेके, और थ्योरी में सोचते हैं कि हमको बैठना पड़ेगा, बट कोई भी एग्जाम से तुमको रोक नहीं पाएगा। पहली बात, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो भले थोड़ा वो डराएंगे, डरो मत। हाँ, प्रैक्टिकल जरूर अटेंड करो, बट थ्योरी एक बार नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई Right. रोक नहीं पाता किसी। राइट। सो संतोष सर का थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा था। बेसिकली सर ने बोला कि थियरी बिंदास स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल्स डू अटेंड एंड दैट इज ऑल राइट। एंड आई थिंक जो स्टूडेंट ने मिस किया था एब्सेंटी का, टेंशन मत लो, मिस करो, फोकस करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। Okay, next question. Well, I think I like the question. Few tips and strategies for organic chemistry. Do you have some strategies? तो मोस्टली मुझे जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे वो संतोष सर ने थे कि ये फगोना करके समथिंग था, इफ आई नो, एंड और भी कुछ बहुत से ट्रिक्स दिए थे। ये ट्रिक्स मैं नोट डाउन कर लिए थे अपने जो टेक्स्ट बुक जहाँ लिखा है वहीं में लिख दिया करते हैं, इसको ऐसे रिमेंबर करना है, इसको ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, जब भी कुछ सर्च या कोई भी टीचर इंपॉर्टेंट बोलते हैं वहीं पर लिख के नोट डाउन कर लो। थोड़ा एकदम डिजाइनर तुम्हारा बुक दिखने अच्छा है, पढ़ने का मन भी करे। एंड ऑल्सो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो अगर JEE के कुछ देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, स्पेसिफिक मेथड होता है, स्पेसिफिक उस हिसाब से अगर तुम नोट डाउन कर ले, कहीं नोट्स में लिख लोगे तो वो इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो टिप्स एंड ट्रिक्स। Okay, so basically again it goes back to notes. Correct. आपको आपके notes बनाने, attractive बनाने. Your note should be probably the most attractive thing you have in your cupboard. So do that. And अपने लैंग्वेज में भी नोट्स बना सकते हैं कि हिंदी में लिखो, इंग्लिश में व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करना है उसमें नोट्स बनाओ, जरूरी है तुम्हें समझना चाहिए ऐसे नोट्स बनाओ बस, दैट्स इट। exactly. And then ये भी बहुत अच्छा question है. I think what was your home atmosphere for study? Home atmosphere is like
पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। कुछ भी ऐसा अगर टीवी जैसे मॉम अभी खाना खा रही होंगे तो उन्हें टीवी देखना होता था, लेकिन वो कहता टीवी का आवाज कम कर दो, मुझे पढ़ना है। डांट कर रहे होंगे तो मैं बोलता कम करो, तो वो अगर मैं बोलता तो काफी सपोर्टिव थे, कम कर देते थे। साइलेंस मतलब सोसाइटी तरह से नीचे तो बच्चों का शोर होता था, कभी ट्रेन का आवाज आता था, तो इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं किया। खुद पे ध्यान रखोगे तो आसपास अगर टीवी भी चालू होगा तो तुम्हारा ध्यान रहेगा, तुम कर सकते हो। Right, engaged अगर आप रहोगे, and then हाँ। in terms of I think lot of people who are already at Mayank tutorials they know कि आप क्लास में अपनी जो क्लासेस है उसकी हाँ। फैसिलिटीज यूज कर सकते हो हाँ। कभी सेल्फ स्टडी के लिए। देयर आर फ्यू टाइम्स जो लेक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं वो टाइम पे नहीं अवेलेबल है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस आई थिंक द फैसिलिटी इज देयर। एंड अगर आप एकदम अंधाधुंध मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं आपके लिए 24 आवर्स भी क्लासरूम खोल सकता हूँ, बट आप में से वो दिखने चाहिए कि आप 4 कदम आगे आ रहे हो, तो हम तुम्हारे लिए 24 आवर्स भी खुला रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सिंसियरनेस एंड द डेडिकेशन दिखना चाहिए वैसा। एंड देन एक और चीज है, अदर देन मॉड्यूल्स व्हिच बुक्स, जो मॉड्यूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हो गया, एमटीजी हो गया, फिजिक्स के लिए डीसी पांडे हो गया, उसके अलावा भी डिड यू सॉल्व मल्टीपल मॉड्यूल्स कि सिर्फ एक से स्टार्ट करें? मल्टीपल मॉड्यूल्स मैं नहीं किए थे क्योंकि मुझे लगा था और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, मुझे जो चाहिए था ये 3 जैसा बुक्स में मिल गया। ऑल्सो मैंने जो 15 ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे दैट्स द सबसे ज्यादा हेल्प किया था उसमें, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए, हर 4-5 साल में एक क्वेश्चन आता है, हर साल से ये क्वेश्चन आएगा, तो वो सॉल्व करने से मुझे मेथड पता चल गए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने। कुछ अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो दूसरे बुक्स ले सकते हो, बट आई गेस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करोगे तो भी इनफ है। तो बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप पहले नॉर्मल अपना एक जो मॉड्यूल है वो सॉल्व करो, करें गो बैक टू पास्ट ईयर क्वेश्चंस, करें। वो सारे सॉल्व वो करो, सारे सॉल्व फिर अगर लगता है तो आपको स्ट्रेटजी समझ जाएगा कि पेपर हाँ। कैसा है, उसके बाद में अगर आपको लगता है तो देन सॉल्व करो। सेकंड सॉल्व। हाँ, तो I think- ऑल्सो एक कुछ बुक्स आते हैं, मतलब अरिहंत पब्लिकेशंस बुक्स अपने पब्लिश करते हैं कि मतलब उसमें चैप्टर वाइज जो जैसे हमें पेपर्स कैसे मिले 2019 का फुल पेपर, 2014 का फुल पेपर, अरिहंत की पब्लिकेशंस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए थे, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन पिछले 15 साल में ये है, ये चैप्टर के ये, ऐसे टोटल 3 बुक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इंडिविजुअल चैप्टर्स दिए, वो खरीद लो, वो काफी हेल्पफुल होगा। बट आई वुड रिकमेंड कि वो तभी सॉल्व करो जब तुम्हारा कम से कम 2 बार रिवीजन हो गया, क्योंकि जेई का डायरेक्टली देखोगे तुम डर जाओगे, पूरा डर जाओगे कि ये पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे, तुमने कहा यही सॉल्व नहीं करना, ये बहुत हार्ड है, डायरेक्टली ऐसे तुम बोलोगे। तो 2 बार रिवीजन के बाद डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली सिंपल स्टार्ट करो, जब कॉन्फिडेंस लगता है तो ही नेक्स्ट लेवल पे जंप करो, वरना डर जाओगे, एंड दैट आई हैव सीन विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी। सो बेसिक्स हम लोग भी पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है, रात को पढ़ना है दिन में पढ़ना है, आपके ऊपर है, उसका मैं आई वोंट इवन आस्क, आपको जो जमता है तब पढ़ो, डजंट मैटर आप रात को पढ़ो या दिन में पढ़ो, जब आपको लगता है तब पढ़ो। जहां तुम्हारा कंसंट्रेशन चला, जब ज्यादा कंसंट्रेटेड लग रहा हो तब करो। अगर सुबह घर में शांति नहीं है, रात को ज्यादा शांति, सब सो जाते, तब करने का टाइम जो भी तुम्हें प्रेफर करो, राइट, आपके हिसाब से कस्टमाइज करो उसको। Correct. हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्लीप? I slept about 6 hours on average, 6 to 7 hours, 11-12 दोनों में। बट जैसे जैसे एग्जाम पास होने लगे तो आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 5 to 6। मैंने खुद ही नींद खुल जाता था, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, मम्मी को उठाने की जरूरत नहीं, जब उठा देना ये कर देना ऑटोमेटिक। जब मैं सोता था कि 7 बजे उठा तो 7, 5, 7, 10, 15 तक मैं खुद ही उठ जाता था, तो इतना इश्यू नहीं पड़ा उठना सुबह सोने का। 6 hours इज मोर देन एनफ, 6 hours बहुत है अगर टाइम दे रहे हो तो दैट इज द आंसर, 6 घंटा बस, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली आपकी बॉडी की सुनो, किसी को जम जाता है किसी को नहीं जमता है वैसे, बट आपकी बॉडी की सुनो। बट 6 hours से स्टार्ट तो करो। पढ़ने नहीं होता था आफ्टरनून में 2 to 4 का टाइम, तो उसमें मैं सो जाता था घर पे आके, या कॉलेज में होता घर पे आके सो जाऊंगा, तो वो टाइम मेरा बाहर रिकवर हो जाता था। और रात को कभी मैं ज्यादा टाइम दे दूंगा या जल्दी उठ के ज्यादा टाइम दे दूंगा, इन दैट वे आई यूज्ड टू मैनेज माय स्लीप। एंड देन एमसीक्यू पास सॉल्व करना, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। प्रैक्टिस इज द की। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना आपको क्विकली समझेगा कि कितना फटाफट करना है, तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी आंसर्ड। bio portion with JEE portion, how to balance bio with JEE portion as it is for boards। तो जिसने बायोलॉजी लिया है बोर्ड्स के लिए और JEE भी है, तो इसका मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम है क्योंकि मैंने वोकेशनल लिया था, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में बायोलॉजी था नहीं, तो इसके अलावा रिकमेंड की जितना 12th में जरूरत है, जितना तुम्हें मार्क्स चाहिए, इतना है कि 70-80 मुझे परसेंटाइल लाना है, उतना रिस्पेक्ट में ही बायोलॉजी करो, बाकी सारा टाइम उस पे दो अपना जो भी JEE का है, ज्यादा बायो पे मार्क्स। क्योंकि अगर तुम 12th करें JEE फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है, 85+ तुमने तुम्हारा आएगा ही इजीली, बायो पे थोड़ा कम फोकस डालोगे तो इट्स ओके, चले। परफेक्ट। एंड देन बहुत सारे कि इतने फॉर्मूलाज याद
करना उतना मुश्किल है, इतना सेग्रीगेट कैसे, आई थिंक दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन मींस। तो वो कैसे एज आई सेड, रिवीजन सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना तुम यूज करोगे रिवीजन इन द सेंस थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स। थियरी भी होना चाहिए, हर एक न्यूमेरिकल को मैंने कम से कम 3 to 4 टाइम्स सॉल्व किया होगा ऑन एवरेज। तो 3 to 4 टाइम्स सॉल्व करने से ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल याद हो जाता है। और उसमें नोट्स बनाए होते हैं, तो नोट्स को हम लिखोगे तो याद होता है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करते हो तब भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद होते हैं। तो ऐसे 4, 5, 6 टाइम्स हो जाता है हमारा, तो न्यूमेरिकल याद हो जाते हैं। फिर भी याद नहीं हो रहे तो लास्ट मोमेंट पे, अगर जैसे मैंने लास्ट डे बचता है नोट्स बना करके, वो एक बार गो थ्रू कर लो, एग्जाम में याद आएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है एग्जाम में 2 घंटे पहले तुम कुछ भी याद करने का सोचते हो, यही याद होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में सब कुछ याद आएगा, थोड़ा रिलैक्स हो, एग्जाम देकर इसलिए होगा। परफेक्ट। एंड देन ये जो एक और चीज मुझे उसमें ऐड करनी है कि आप नोट्स बनाओ और नोट्स को रिवाइज करो। फर्स्ट रिवीजन आपका 10-15 मिनट लगेगा, नेक्स्ट टाइम लाइक सिर्फ 15 सेकंड्स में वो पेपर्स वी कुड लास्ट मोमेंट पे ये करो। तो वो जो आपके नोट्स होंगे ना, आप उसको गो बैक, यू कैन रिव्यू देम, दैट इज द ओनली वे वो याद करना है। याद देखो, किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, ग्रेट, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग एवरीवन इज लाइक एवरेज जो हियर। तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट इन द टाइम, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करोगे तो ही आपको याद रहेगा। बट सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए पहले तो। अगर आप 6 जगह घूमने जाओगे तो आपका ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बुक में इधर, ये बुक में इधर। सो मेक योर नोट्स फर्स्ट, दैट इज वेरी थियरी के इंपॉर्टेंट। लिए अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, तो थियरी के लिए अगर ज्यादा लगा कि इतना सारा नोट्स कैसे लिखो, टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो वहीं पर नोटबुक जहाँ तुम्हारा टेक्स्ट बुक है या जो तुम मॉड्यूल जिससे पढ़ रहे हो, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो और स्टार मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ वही रीड करो और पेज कल्टी करो फटाफट। ये करना बेटर है। फॉर्मूलाज के लिए मेथड लिख दो, फॉर्मूला का नोट्स बना लो। Right. And perfect. So and then उसमें एक और क्वेश्चन आई थिंक which is already answered, अरियंत का पब्लिकेशन का है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। एंड if you guys want to have like anytime you want कि माइंड टूल्स में ये बुक होना चाहिए लाइब्रेरी में, just let us know, we'll purchase and keep a copy at the library। बट आप खुद का कॉपी ऑब्वियसली खुद के लिए अगर आपको बाय करना है तो you will have to do it, बट आपको चाहिए कि लाइब्रेरी में कोई बुक होना चाहिए, just let me know and I'll make sure that is present there। Okay। Now manage sleep, I think we already talked about, but this is also important कि how do you encourage if you get less marks in a practice entrance exam? हाँ, तो प्रैक्टिस एग्जाम्स में मेरा स्पेसिफिक शेड्यूल होता था कि इतना मुझे ये रिवीजन करना है, इतना ये करना है। मगर मेरे को बीच में एंट्रेंस एग्जाम दिया जो क्लासेस में है, या मैं जो खुद से घर पे दिया, कम मार्क्स आ गए, तो आई वाज लाइक कि हाँ मेरा आगे शेड्यूल है, मैं इसके वजह से मेरा कवर अप हो जाएगा, कहीं कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ ये नहीं है, तो मैं वहां पर अपने नोट्स में लिखते रहता कि यहाँ मुझे रॉन्ग था, ये ध्यान रखना, तो वहीं पर नोट्स में ऐड ऑन कर लो। रिविजन से तुम्हारा ये इजली सॉल्व हो सकता है। नोट्स में खाली अपने प्रिसाइज रखो, रिविजन नोट्स जिस main thing to this percentile. Right. So you have to move on. Less marks आए, take it as a motivation. Next time खुद को battle करना है। And भी बोल रहे हैं कि chemistry boring, organic chemistry तो कैसे करें? Chemistry boring नहीं है, organic chemistry boring लग रहा है। अगर संतोष सर को पढ़ाया तो बिल्कुल बोरिंग है। संतोष सर बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स दिए हैं मुझे भी, तुम्हें भी देंगे ऑब्वियसली। वो ट्रिक्स लिखो और जब तुम याद करने की सोचो ना, वहां पर लिख लो, जैसे सर ने बताया था ये की याद है, अपने नोटबुक में लिख लो, याद करोगे, बहुत फनी लगेगा और इसलिए सॉल्व कर पाओ। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम यू सी संतोष सर, उनको पकड़ लो कि सर इसको इंटरेस्टिंग बनाओ और फिर ही मैं आपको छोड़ूंगा। ये बेसिकली ये जतिन ने बोला है वैसे। चलेगा ना सर? हाँ सर, बस बोरिंग लगने का एक ही रीजन है सर। बोरिंग लगने का रीजन एक ही है कि बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर बच्चा डेली अगर उस चीज को सेल्फ स्टडी करे ना, ज्यादा सर, पहली बात तो मालूम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फंक्शनल ग्रुप नहीं याद रहता है बच्चे, सफिक्स प्रीफिक्स याद नहीं रखते हैं। 12th में आ जाते हैं, अगर मैं 12th के बच्चों से अभी क्वेश्चन करूं तो तुरंत फंक्शनल ग्रुप नहीं बताएंगे, सफिक्स नहीं बताएंगे, IUPAC नहीं आ पाता है, तो नोमेनक्लेचर नहीं आता है। तो फिर उसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर जिसको समझा तो बहुत अच्छा लगेगा और जिसको नहीं समझा तो उसको बिल्कुल समझेगा एकदम तो बोरिंग हो जाएगा उसके लिए। तो ये प्रॉब्लम है कि सेल्फ स्टडी करना भी बहुत जरूरी है और जो दिखाया जाता है तो उसको पढ़ा भी करो, सेल्फ स्टडी भी किया करो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछा भी करो। मैं तो ये बोलूंगा सर। यस सर, परफेक्ट। एंड देन एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कुछ था आपको टिप्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो था उसमें कुछ टिप्स है? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यू मीन एंट्रेंस टेस्ट या बोर्ड टेस्ट? एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट, अगर तुमने बाइफोकल वोकेशनल लिया है, नहीं ये अपने आई थिंक ही मेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में
करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, 3 क्वेश्चंस आता है, सॉल्व हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा हार्ड है, आई थिंक उसका अगर जो बोर्ड्स लेवल पे क्या है उतना कर लो। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे उसमें ना रेजिस्टर वाला पार्ट है, कैपेसिटर का सॉल्विंग है, वो सब बहुत यूजफुल है। एंड अगर चैप्टर है उसमें मैग्नेटिक का मैंने स्किप किया था बिकॉज टाइम नहीं था। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, और कौन सा चैप्टर्स मुझे याद नहीं। किसी को चैप्टर डालने हैं? चैप्टर्स है तो बताओ कुछ। नहीं ठीक, बट आई थिंक यू आंसर्ड इट वेल के हाँ जो आपका जो स्टार्ट में जो प्लानिंग है, देखो वेटेज कितना हाँ, है, वेटेज उसके के हिसाब हिसाब से से। आप ये करो. And then again, one more thing, like I know we are getting a lot of questions. You guys can also send these questions later on. Like you can WhatsApp it to me. I'll ask Jatin, and then I can definitely answer those questions. I'll take 2-3 more questions. One is I think it's very relevant and important. Like I don't know, were you like social media पे थे कभी, वो थे तो कैसे handle करते थे? FOMO होता था? सोशल मीडिया पे इनिशियली आया था इन द बिगिनिंग, इंस्टाग्राम पे था। एंड अराउंड 11th में सितंबर की अक्टूबर में मैंने अकाउंट बंद कर दिया वापस से, क्योंकि मैं इतना कोई एक्टिव था नहीं। मेरे क्लासमेट्स में भी सब लोग ज्यादा फोकस लग रहे थे, एंड जो भी मुझे फोमो नहीं आता क्योंकि वो लोग करें वो कर रहा हूँ, उसमें मेरा अलग टाइम, उनका अलग टाइम। एंड मुझे इतना घूमना फिरना, मुझे लगा था कि 12th के बाद घूमना मुझे बहुत मिलेगा ही ऑब्वियसली, तो इतना ध्यान नहीं दिया, तो फोमो कुछ आया नहीं था। एंड रिगार्डिंग व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे मैंने थोड़ा चार्ट से अगर कभी बोर हो जाता था या पढ़ने के, तो किसी से बात कर लिया, किसी से कॉल कर लिया, फ्रेंड से बातें कर ली। कभी कभी अगर एक आध महीने में कुछ ज्यादा भी बोर हो गए तो कहीं मूवी देखने चले गए, तो ये सब करने जा सकते हो रिलैक्स करने के लिए, बट इतना ध्यान मत दो सोशल मीडिया पे। Yes, obviously ध्यान मत दो, and social media accounts तो definitely deactivate कर दो. That is very important. If you cannot keep the usage in check, obviously आपको वो चीज को हैंडल करना है, दैट इज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप वो कर रहे हो तो डेफिनेटली, एंड वो सेल्फ मोटिवेशन जिसमें होगा वो ऑटोमेटिकली वो चीज बंद कर देगा वैसा। बट अदरवाइज रिलैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट ऑन सोशल मीडिया। लाइक वो आप अवॉइड करो जितना पॉसिबल है। आपको जो थोड़े क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, बेसिकली आपको स्टार्ट करना है 12 बोर्ड से, आप पढ़ना स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे जंप ऑन टू इजी क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन गो टू वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, राइट। एंड अभी एक और चीज है कि आपका आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, आप खुद का शेड्यूल बनाते हो, बट जैसे ही आप कर रहे हो टेस्ट आ जाता है जो आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो वैसा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा आई एम श्योर कि माइंड में होता है कि हम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, आपका प्लान कुछ और होगा। तो एकदम फ्रैंक ओपिनियन क्या है, क्या है? मैंने यही ओपिनियन थी कि मैंने जो भी मैथ का जो होता था, मैं 2-3 घंटे पहले पढ़ता था कि ये है 2-3 घंटे में देखा, जो भी 2-3 घंटे पहले स्टार्ट किया, ये देखा फॉर्मुलास, और वही जाके आई यूज्ड टू गिव पेपर। इतना ध्यान मैंने क्लासेस के टेस्ट पे भी नहीं दिया था, जो मेरा शेड्यूल था जो बनाया था उस पर ही मैंने फॉलो किया था। क्लासेस में मार्क्स कम आते थे, लाइक 30 में से 22 आया, 24 हुआ, एंड ठीक है वो चलता है। इन द एंड मेन थिंग इज जो एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट अच्छा है। कितना भी मार्क्स है, कितने भी जीरोस आए, कुछ भी हुआ, वो सब मैटर नहीं करता, सब रिजल्ट दिखते हैं। तो सो ऑब्वियसली अगर आपके प्लान के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, बट अगेन कैसा होता है कि अभी थोड़े लोग कैसे हो, तुम लोग 25 मार्क का पेपर तो आते 2 मार्क है, अभी तुम हाँ ठीक है नहीं पढ़ा है, बट एक बार अगर लेक्चर में बैठे तो 2 मार्क नहीं आना चाहिए। वो तो नहीं है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, ये टेस्ट जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो लोगों को मैं अलग कर रहा हूँ। बट जो ऑलरेडी हाँ ठीक है पढ़ाई नहीं किया है तो भी 14-15 आया है, दैट इज स्टिल फाइन। ऑब्वियसली आपका प्रायोरिटी है, इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि ये मेरा प्लान है, यू कैन कम एंड डिस्कस आल्सो कि सर ये मेरा प्लान है, आई नो आई एम नॉट स्कोरिंग बट ये मेरा प्लान है। एज लॉन्ग एज यू लेट अस नो, इट इज फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। also तुम्हारा अगर प्लान है तो कोई चैप्टर अगर हो जाता है, जैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था, इसमें इलेक्ट्रिकल स्टडी कर दिया, उसके बाद अगर तुम्हें टेस्ट है तो मैं आके पूछ सकता हूं कि ये टेस्ट मुझे देना है, उनका अरेंज कर सकते, तो वो अरेंज कर देंगे तुम्हारे लिए। दिस इज आल्सो पॉसिबल। Perfect. And I think we'll stop here. We took a lot of Jatin's time, and I think it was very good. I really enjoyed. I hope आप लोग के बहुत सारे questions solve हुए हैं. You can obviously send questions to us. I think बहुत quality content discuss हुआ है. I hope you have taken your notes. We will make some of the important notes available. But do send any of your pending questions you have. Do send it to us. I'll talk with Jatin, and if there are any answers, we can get it to you. But now is the time. Start today. Plan, study, put in the time. जितना अंदर time डालोगे उतना ही आगे result मिलेगा. Otherwise नहीं मिलेगा. Okay. This is the guy who has invested 10 to 12 hours daily
to get to 99.5, 10 to 12 hours. जब आप 10 से 12 घंटा आप डालोगे तो आप उसके क्लब में आओगे. उसके बाद में स्कोर तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो ऑल द पावर टू यू, ऑल द मोटिवेशन फ्रॉम अस टू यू, ऑल द सपोर्ट. विल डू दैट, विल कीप हैविंग दीस सेशंस इन फ्यूचर आल्सो. एंड लेट अस नो कि आपको ओवरऑल सेशन कैसा लगा है. वुड यू लाइक मोर सेशंस लाइक दीस? तो मैं और भी लोगों को लेके आता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ. एंड हैव अ गुड नाइट. जो रात को पढ़ने वाले हैं वो बंद करके चुपचाप पढ़ना चालू करो, और जो सुबह पढ़ने वाले हो फटाफट सो जाओ. ठीक है. चलो, बाय बाय. थैंक यू सो मच. Thank you, Santosh sir. Thank you, Chirag Mistry sir, for joining. And talk to you later. Bye bye, guys. Bye sir. Bye. Bye everyone. Bye Jatin. Bye bye, sir. Thank you Jatin. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Chalo, bye.